Bracket close. The Supreme Court Practice and Procedure Act 2023 is sustained as being in accordance with the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, and to this extent the petitions are dismissed. सुप्रीम कोर्ट से मुतालिक बनाया गया पार्लियामेंट का एक्ट बरकरार रहेगा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने एक्ट आइन के मुताबिक करार दे दिया। असखुद नोटिस और बेंचेस की तश्कील का इख्तियार 3 सीनियर जजेस को मिल गया। चीफ जस्टिस ने 10-5 के तनासुब से अक्सरियती फैसला पढ़कर सुनाया। जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी, जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस शाहिद वहीद का फैसले से इख्तलाफ। फैसले के तहत आर्टिकल 184/3 के तहत मुकदमात के फैसलों के खिलाफ अपील का हक दे दिया गया। 9-6 की अक्सरियत से अपील का हक आईनी करार दिया गया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का इतलाक माजी से नहीं होगा। अदालती फैसले में 7-8 के तनासुब से अपील के हक के माजी के इतलाक की मुखालफत चीफ जस्टिस के इख्तियार को रेगुलेट करने के मामले पर 10-5 के तनासुब से फैसला किया गया। 10 जजेस ने 184/3 के लिए 3 रुकनी कमेटी के कयाम को दुरुस्त करार दिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि फैसला टेक्निकल था, इसलिए ताखीर हुई। पार्लियामेंट हमारी दुश्मन नहीं, ना ही हम पार्लियामेंट के दुश्मन हैं। मिलकर चल सकते हैं। हम एक दूसरे के इदारे को मनफी सोच से क्यों देखते हैं। जियो और जीने दो का उसूल अपनाना होगा। हमें इदारों की इज्जत रखनी चाहिए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा, पार्लियामेंट एक स्टेप आगे जा सकती थी लेकिन नहीं गई। एक जाबिर ने आइन में तरमीम की तो कोई नहीं बोला, बस बहुत हो गया। इस मुल्क से खिलवाड़ अब मजीद नहीं हो सकता। कि किसी पटिशनर ने हिम्मत नहीं की कि सवाल पूछे अदालत ने कैसे इख्तियार इस्तेमाल किया। ये जो अदालतें इस्तेमाल होती रहीं, अब हमें इससे आगे बढ़ना है। किसी जज ने फुल कोर्ट पर एतराज़ किया, ना ही 8 रुकनी बेंच पर। तस्लीम करना चाहता हूँ कि फुल कोर्ट बनाना मेरी गलती थी। पार्लियामान ने सुप्रीम कोर्ट की इज्जत रखी। आज ही हर चीज़ का जवाब दे देंगे तो कल को यही केसेस आ गए तो हम इन ऑब्जर्वेशंस के पाबंद होंगे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को खुशाइंद करार दे दिया। सोशल मीडिया पर पैगाम में लिखा, फैसला सुप्रीम कोर्ट के काम को जमहूरी बनाता है, पार्लियामेंट का भी एहतराम करता है जो पाकिस्तान के अवाम की नुमाइंदगी करती है। कानूनी माहिरीन के मुताबिक माजी के फैसलों के खिलाफ अपीलों से मुतालिक ज़ेर बहस मखसूस शिक का मियां नवाज शरीफ पर कोई असर नहीं पड़ता। JUI के तर्जुमान हाफिज हमदुल्ला ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने आमरीत को समंदर बुर्द कर दिया। पार्लियामेंट की बालादस्ती साबित हो गई। पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट में टकराव का खात्मा हो गया। नून लीग के कायद नवाज शरीफ की वतन वापसी का सफ़र शुरू। लंदन से सऊदी अरब के लिए रवाना। 1 हफ्ता क़याम के दौरान उम्रा अदा करेंगे। अहम मुलाकातें होंगी। नवाज शरीफ 17 या 18 अक्टूबर को दुबई पहुंचेंगे। 3 दिन क़याम के बाद लाहौर के लिए रवाना होंगे। दुबई से पाकिस्तान के लिए खुसूसी तैयारा बुक करा लिया। तैयारे को उम्मीद पाकिस्तान का नाम दिया जाएगा। परवाज़ में 150 अफराद की गुंजाइश। नवाज शरीफ दुबई से लीगी कारकुनों और सहाफ़ियों के साथ रवाना होंगे। दुबई से इस्लामाबाद पहुंचकर आधे घंटे बाद परवाज़ लाहौर जाएगी। साबिक वज़ीर आज़म मीनार पाकिस्तान पर जलसे से खिताब करेंगे। अदालत ने नवाज शरीफ की गिरफ्तारी का हुक्म दिया तो अमल करेंगे। अगर अदालत नवाज शरीफ को गिरफ्तार ना करने का हुक्म देती है तो उस पर भी अमल होगा। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी कहते हैं, अभी नहीं लगता कि नवाज शरीफ को कोई बड़ा रिलीफ मिलेगा। तमाम फैसले हमेशा के लिए नहीं होते बल्कि कुछ तब्दील भी हो जाते हैं। मुस्तकबिल में क्या होगा इससे मुतालिक कुछ कहा नहीं जा सकता। मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा कि इंतजार करेंगे कि नवाज शरीफ आने से पहले अपने दिफा के लिए क्या करेंगे। मजीद बोले, नहीं मालूम चेयरमैन PTI को टेक्निकल नॉकआउट किया गया या नहीं। चेयरमैन PTI को बाहर हमारी हुकूमत ने नहीं रखा, उनको बाहर रखने का काम पहले से ही शुरू था। चेयरमैन PTI असेंबली ना छोड़ते तो निगरान वज़ीर आज़म का इंतखाब कोई और करता। PTI जलसा करना चाहती है तो उन्हें इजाज़त मिलनी चाहिए। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात। सियासी सूरत हाल, शफाफ और आज़ादाना इंतखाबात के हवाले से मुशावरत। दोनों कायदीन का बहरानों से मिलकर निमटने पर इत्तफाक। मुशावरत और इश्तराकी अमल से आगे बढ़ने का फैसला। शहबाज शरीफ ने कहा कि 16 माह में पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाने में
मौलाना ने भरपूर ताउन किया। तमाम जमातों ने 16 माह में सियासत का नहीं सिर्फ रियासत बचाने का सोचा। पाकिस्तान को इत्तेहाद, मुशावरत और इश्तराकी अमल पर ही बहरानों से निकाला जा सकता है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, नवाज शरीफ की वतन वापसी पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर है। सियासी और जमहूरी निज़ाम मजबूत होगा। सच बेनकाब हो गया। नवाज शरीफ सियासी इंतकाम का निशाना बनाए गए। नवाज शरीफ और उनके ख़ानदान को नाहक सताया गया। ये तारीख का स्याह और अफसोसनाक बाब रहेगा। लंका ढाने के बाद शाहीन अगले शिकार के लिए तैयार। पाकिस्तानी टीम हैदराबाद से अहमदाबाद पहुंच गई। खिलाड़ी चार्टर तैयारे के जरिए अहमदाबाद पहुंचे। पाकिस्तानी खिलाड़ियों का अहमदाबाद में पुरतपाक इस्तकबाल। कौमी स्क्वाड आज शाम 6 से 9 बजे, जुमे को दोपहर 2 से 5 बजे तक प्रैक्टिस करेगा। 14 अक्टूबर को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रिवायती हरीफ भारत के साथ जोड़ पड़ेगा। पाकिस्तानी टीम अपने पहले दोनों मैचेस में फतह हासिल कर चुकी है। इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन पीटीआई के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने का इंदिया। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में चेयरमैन पर फर्द जुर्म की कार्रवाई मौखर। वकील शुएब शाहीन पेश। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि चेयरमैन पीटीआई जेल में हैं, प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करें ताकि वो यहाँ पेश हों। इलेक्शन कमीशन अरकान ने रिमार्क्स दिए कि आप शो कोर्स नोटिस का जवाब जमा करवाएं, हम प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर देते हैं। केस की मजीद समाअत 24 अक्टूबर तक मुलतवी। साइफर केस में फर्द जुर्म आयद करने का हुक्म चैलेंज। चेयरमैन पीटीआई ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। 9 अक्टूबर का ट्रायल कोर्ट का हुक्म कलअदम करार देने की इस्तदा। मौक़िफ़ अपनाया। ट्रायल कोर्ट ने लिखा, केस की नकूल वसूल कर ली हैं। हालांकि नकूल वसूल नहीं की। जेल समाअत के खिलाफ हाई कोर्ट के फैसले का भी ट्रायल कोर्ट ने इंतजार नहीं किया। उधर तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड में जमानतें खारिज। चेयरमैन पीटीआई ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुतफर्रिक दरखास्तें दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया। दोनों रेफरेंसेस में गिरफ्तारी का खदशा है। मरकजी दरखास्तों के फैसले तक गिरफ्तार करने से रोका जाए। चेयरमैन पीटीआई को सहूलियात और मुलाकात की इजाज़त से मुताल्लिक फैसला महफूज। तहरीक इंसाफ का आम इंतखाबात में लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा। पीटीआई को जलसे करने, इंतखाबी मुहिम चलाने, बैनर लगाने की इजाज़त मिलनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन में ज़ाब्ता अखलाक से मुतालिक सियासी जमातों से मुशावरत की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। तहरीक इंसाफ की तरफ से कहा गया कि आइन के मुताबिक 90 रोज़ में इंतखाबात की शिक पर अमल दरामद होना चाहिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन साफ शफाफ इलेक्शन पर यकीन रखता है। सईद गनी बोले, तहरीक इंसाफ समेत तमाम जमातों को एक छत तले जमा करने पर इलेक्शन कमीशन के किरदार को सराहते हैं। ऐसे ही मुल्क में मुफाहमत की सियासत हो तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। सुहेल नासिर डिप्टी चेयरमैन नैब तैनात। एहतशाम कादिर प्रोसिक्यूटर जनरल नैब तैनात। वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में मुआशी और अमन व अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वफाकी काबीना इजलास के बाद वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वफाकी वज़ीर फवाद हसन फवाद बोले, PIA की निजकारी मौखर करने की बात दुरुस्त नहीं है। इदारे में किसी को बेरोज़गार नहीं किया जाएगा। साफ पानी, साफ खुराक का हुसूल हर शहरी का बुनियादी हक है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का इस्लामाबाद में तकरीब से वीडियो लिंक खिताब। कहा, मौसमियाती तब्दीली बहुत बड़ा चैलेंज है। पाकिस्तान को हालिया सैलाब में बहुत नुकसान हुआ। इंसानी हुकूक और क्लाइमेट जस्टिस PP का मंशूर है। हमें जिद्दत की तरफ जाना होगा। हमें मुस्तकबिल के चैलेंजेस की मनसूबाबंदी करना होगी। हमने सिंध में अपना घर प्रोग्राम शुरू किया। सैलाब मुतासरीन की बहाली और शेल्टर की फराहमी पर काम कर रहे हैं। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्की अफराद के पाकिस्तान छोड़ने में 19 दिन बाकी। 31 अक्टूबर तक पाकिस्तान छोड़ना होगा, वरना कानून नाफिज करने वाले इदारे गिरफ्तारी और मुल्क बदरी को यकीनी बनाएंगे। वजारत सरहदी उमूर ने भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया। फैसला सिर्फ गैर कानूनी मुकीम बाशिंदों को निकालने से मुताल्लिक है। रजिस्टर्ड गैर मुल्कियों को हिरासा न किया जाए। नोटिफिकेशन के मुताबिक रजिस्टर्ड अफराद को अपनी मर्जी से रहने की इजाज़त है। वजारत दाखिला, चारों सूबाई हुकूमतें, GB और कश्मीर की हुकूमतों को नोटिफिकेशन भिजवा दिया गया। पाकिस्तानी स्टार बैटर मोहम्मद रिजवान ने फतह इसराइली बर्बरियत का शिकार गजा के बहन भाइयों के नाम कर दी।
मोहम्मद रिजवान ने ट्विटर पैगाम में लिखा, ये जीत गजा में मौजूद हमारे बहन भाइयों के लिए है। उन्होंने दुआ वाला इमोजी भी बनाया। रिजवान ने मजीद लिखा, जीत में अपना हिस्सा मिलाने पर खुशी है, लेकिन जीत का क्रेडिट पूरी टीम को जाता है। रिजवान ने शानदार मेजबानी पर हैदराबाद की आवाम का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस पर बहुत खुशी है। उम्मीद है टीम अच्छा खेलेगी। ज़का अशरफ ने कहा कि मेरे मीडिया के साथी मेरे साथ जाएंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। जय शाह से वीज़ों के मामले पर तवील बात हुई। शायकीन को भी जल्द वीज़े मिल रहे हैं। हम अमन का पैगाम लेकर भारत जा रहे हैं। ज़ैनब अब्बास के साथ जो हुआ उस पर दुख है। दुआ है पाकिस्तान दूसरी बार वर्ल्ड चैम्पियन बने। वर्ल्ड कप में पाक भारत मैच में स्टेडियम को धमाके से उड़ाने की धमकी देने वाला शख्स गिरफ्तार। मुलजिम करण मावी को राजकोट से पकड़ा गया। मुलजिम ने हिंदी जबान में बीसीसीआई को धमकी आमेज ईमेल भेजी थी। भारतीय क्राइम ब्रांच के मुताबिक पाक भारत मैच के दौरान 11,000 अहलकार सिक्योरिटी के फराइज सर अंजाम देंगे। एक बार फिर भारतीयों की जालसाजी पकड़ी गई। पाक भारत मुकाबले के जाली टिकट फरोख्त करने वाले 4 अफराद गिरफ्तार। मुलजमान ने जाली टिकट्स की प्रिंटिंग भी खुद की। भारतीय क्राइम ब्रांच के मुताबिक मुलजमान ने 50 जाली टिकटें 3 लाख में फरोख्त की। मरकजी मुलजिम जमन प्रजापति ने किशन मीना और राजू ठाकुर के साथ मिलकर जाली टिकट छापे। मुलजिमों के कब्जे से 200 जाली टिकट बरामद कर लिए गए। अफगानिस्तान दिल्ली में भारत को पिछाड़ने में नाकाम रहा। वर्ल्ड कप में भारत के हाथों अफगानिस्तान को 8 विकेटों से शिकस्त का सामना। भारत ने 273 रन का हदफ 35वें ओवर में पूरा कर लिया। कप्तान रोहित शर्मा की 131 इनिंग्स की धुआंधार इनिंग्स वनडे करियर की 31वीं सेंचुरी जड़ दी। क्रिस गेल का 553 छक्के लगाने का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। अफगानिस्तान ने पहले खेलकर 8 विकेटों पर 272 रन बनाए थे।